अब एक ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली खबर मैं आपके सामने रखने जा रही हूं जिसे सुनकर हर व्यक्ति हैरान हो जाएगा, हर माँ हैरान हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन कोई माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन सुंदरता की जलन में, सबसे अच्छा दिखने की जलन में कोई माँ अपनी मासूम बेटियों का भी कत्ल कर सकता है। और ये सच्चाई है, ये हकीकत है और ये खबर आई है पानीपत से। जानकारी आपको दे दें, हरियाणा के पानीपत में एक लेडी साइको किलर को गिरफ्तार किया गया है। पूनम नाम की ये महिला 4 बच्चों का कत्ल कर चुकी है। उसने 3 साल के अपने मासूम बेटे तक का भी कत्ल कर दिया। ज्यादा खूबसूरत दिखने वाली बच्चियों को वो निशाना बनाती थी। जो भी बच्ची उससे सुंदर दिखती थी वो उसे मार डालती थी। पानीपत पुलिस के सामने लेडी साइको किलर ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूनम नाम की ये महिला पढ़ी लिखी महिला है, MA BEd कर चुकी महिला है जिसने ऐसा खतरनाक काम किया। लेकिन इसकी सनक परेशान कर देने वाली है। हिकारत से भरी हुई नजरों से आप इस महिला को देखिएगा जब ये पूरी खबर आपको पता चलती है कि केवल ज्यादा सुंदर दिखने की हसरत, कोई उससे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता, ऐसी जलन की भावना की वजह से 4 बच्चों की ये कातिल बन गई, जिसमें से खुद के 3 साल के बेटे तक का इसने कत्ल कर दिया। अपने ही रिश्तेदारों की 3 बच्चियों को ये मौत के घाट उतार चुकी है। सबको पानी के टब में डुबोकर मार दिया। अपने बेटे शुभम तक की हत्या की बात इस महिला ने कबूल की है। इस महिला का नाम पूनम है। पुलिस ने बताया कि इसके बच्चे ने इसे हत्या करते हुए देख लिया था, जिसके बाद पूनम ने सबूत मिटाने के लिए अपने ही 3 साल के बच्चे को मार डाला। जो भी उससे खूबसूरत दिखती वो उसका कत्ल कर देती। तीन बच्चियों को मार डाला, अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। चार बच्चों की साइको किलर, क्या है तांत्रिक कनेक्शन? 1 दिसंबर को 6 साल की एक मासूम बच्ची जिसका नाम है विधि, वो लापता हुई थी। वो एक शादी में गई हुई थी और जब विधि मिली है तो विधि की लाश पानी के टब में डूबी हुई मिली। पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने जांच करनी शुरू की। पुलिस ने जांच का एंगल बदला तो पूनम तक शक की सुई पहुंच गई। पूछताछ हुई, जब सख्ती दिखाई गई तब उसने 4 बच्चों की मौत को कबूल कर लिया। अपने ही रिश्तेदारों की 3 बच्चियों को पूनम ने मौत के घाट उतार दिया, पानी के टब में डुबोकर मार दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने 3 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा। क्योंकि उसने अपनी मां को कत्ल करते हुए देख लिया था, तो अपने छोटे से मासूम बच्चे को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। पानीपत की ये पूरी घटना है। इस महिला का नाम पूनम है। इसका 3 साल का बेटा इसी के हाथों कत्ल कर दिया गया। इशिका नाम की ये 9 साल की लड़की, इतनी प्यारी बच्ची, क्योंकि ये दिखने में सुंदर थी, पूनम को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उसकी भी हत्या कर दी। पूनम की कहानी बहुत ही डराने वाली है। अपने ही रिश्तेदारों की बच्चियों का वो कत्ल कर दिया करती थी। पुलिस जब तक उस तक पहुंचती तब तक वो हत्या करके फरार हो चुकी होती। 6 साल की विधि की हत्या, 9 साल की इशिका की हत्या। पानीपत की SP के सामने जब ये सारी बातों का खुलासा हुआ तो उन्होंने मीडिया को क्या जानकारी दी, वो आपको सुनाते हैं। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी तो कमरा बाहर से बंद था। तो हालात संदेहजनक थे, तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस, जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो प्राइमरी देखने से मौके को लगा था कि भाई इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसकी की ही जो रिश्ते में
चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। ये पूनम किस हद तक पागलपन की शिकार थी, इसकी एक एक डिटेल जब आपके सामने आएगी तब आप दंग रह जाएंगे। साल 2023 की घटना है। पूनम ने अपनी ननद की बेटी को पानी में डुबो कर मार डाला और जब वो ये कर रही थी, ये घिनौना काम कर रही थी, उसी का 3 साल का मासूम बच्चा वहीं पर खेल रहा था, उसी का बेटा था। उसने अपनी माँ को ये हरकत करते हुए देख लिया और ज़रा हैरानी की बात देखिए, पूनम का कलेजा भी नहीं कांपा। उसने अपने बच्चे को भी कत्ल कर दिया, सबूत मिटाने के लिए अपने जिगर के टुकड़े को मार डाला और बाद में घर वालों को कहानी बताई कि दोनों बच्चे खेलते खेलते पानी के टब में डूबकर मर गए। पूनम सुंदर बच्चियों का कत्ल करती थी और जब आप वजह जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आप अपना सिर पकड़ लेंगे। दरअसल पूनम ये नहीं चाहती थी कि कोई भी लड़की उससे ज़्यादा सुंदर दिखे। विधि जो 6 साल की बच्ची इस वक्त आप देख रहे हैं, कितनी प्यारी बच्ची, जिया 6 साल की बच्ची, अभी उम्र ही क्या थी, इशिका 9 साल की बेटी, और ये तीनों लड़कियां कोई किसी और की बच्चियां नहीं थी, इसी घर की थी, रिश्तेदारों की थी। पूनम से ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, उससे ज़्यादा बेहतर कैसे दिख सकता है, और इसी फितूर में, इसी जलन में उसने इन बच्चियों का कत्ल कर दिया। वजह जो उसकी हत्या करने की है, इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहां भावड़ में जहां ब्याह हुई है, जहां इसकी शादीशुदा है, वहां भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। अब जो घटना घटी है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। पानीपत की इस कातिल हसीना का तंत्र मंत्र कनेक्शन भी सामने आया है। ससुराल वालों ने जो खुलासा किया है वो चौंका देने वाला है। ससुराल वालों को वो भूत प्रेत और आत्मा का झांसा देती थी। वो ये कहती थी कि मेरे अंदर एक युवक की आत्मा है जिसने 3 बच्चियों को मारा है। उसका तांत्रिक से भी कनेक्शन सामने आया। जांच में ये पता चला कि यूपी के एक तांत्रिक का नाम है इसमें, जो कैराना का रहने वाला है। पुलिस अब उस तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब पुनीत, तांत्रिक का क्या कनेक्शन ये निकल कर सामने आ रहा है, और एक ही घर में बच्चियों का कत्ल होता चला गया, कभी घर वालों को शक नहीं हुआ पूनम पर? हाँ देखिए मीनाक्षी, सही बात है कि घर वालों को कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि जब सबसे पहले 2023 में इसने अपनी ननद की बेटी को मारा और उसके बाद साथ ही अपने बेटे को भी मार दिया। और कोई भी परिवार चाहे कोई भी हो, वो ये नहीं समझ सकता कोई अपने माँ जो है वो अपने बेटे की भी हत्या करेगी। लिहाजा उसको नेचुरल डेथ मान लिया गया, एक्सीडेंटल डेथ मान लिया गया कि हो सकता है कि दोनों बच्चे खेलते खेलते पानी की हौद में गिर गए और जिसकी वजह से दोनों की जान चली गई। 2025 अगस्त में एक और बच्ची जिसको मारती है और अब 1 दिसंबर 2025 को एक और कत्ल करती है पानीपत में। और उसमें गलती ये हो जाती है कि जब उस बच्ची का कत्ल करती है ये, और बाहर से कुंडी लगा देती है दरवाजे को। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पहले बारात को निकाला जाता है। जब बारात चली जाती है उसके बाद तमाम घर की महिलाओं से पुलिस पूछताछ करती है, क्योंकि पुलिस का शक तब होता है कि जब पानी के अंदर बच्ची अंदर डूबी हुई है लेकिन बाहर से अगर कुंडी लगी है तो जाहिर तौर पर पुलिस के अंदर एक शक पैदा होता है कि कुंडी किसने लगाई, क्या जानबूझकर किसने इसलिए जो है हत्या की है, और उसे दुर्घटना का नाम देने की कोशिश की गई है। उसके बाद परिवार की तमाम महिलाओं से पूछताछ की जाती है। जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो उसके बाद पूनम जो है वो कांप जाती है। कांपते हुए वो मैं आपको यहीं पर रोक रही हूँ। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को दे दें। हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, हुमायूं कबीर को टीएमसी से सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को टीएमसी से सस्पेंड कर दिया। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था और 6 दिसंबर की तारीख भी तय की थी कि बाबरी मस्जिद की वो नींव रखेंगे।
और इस ऐलान के साथ ही ये ऐलान उन पर भारी पड़ गया। हुमायूं कबीर को टीएमसी ने अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। आपको जानकारी বিধায়ক থেকে যার সঙ্গে মিট করুক উনি আমার কিছু বলার নেই, আমাকে সাসপেন্ড করেছে আপনাদের মুখে শুনলাম। এর আগেও 2015 সালে 25শে ফেব্রুয়ারি একইভাবে তৎকালীন মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিনা নোটিশে আমাকে 6 বছরের জন্য সাসপেন্ড করেছিল। কালকেই রিজাইন দিয়ে দেবো তৃণমূল থেকে, কালকেই, এবং 22 তারিখে মুর্শিদাবাদে নিজের দলের ওপেনিং করব। ঠিক আছে, নতুন দল করবেন 22 তারিখে। एक बार फिर से हम जरा उनका बयान आपके सामने रखते हैं, लेकिन बड़ी खबर दोबारा आपको बता दें, हुमायूं कबीर को टीएमसी से सस्पेंड कर दिया गया है। हुमायूं कबीर वही जिन्होंने ये कहा था कि 6 दिसंबर को वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। आज ही ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में भी पहुंचने वाली हैं, लेकिन उससे पहले ही टीएमसी से हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया गया। हुमायूं कबीर के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई, पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया, यानी कि बाबरी मस्जिद से भी पार्टी ने किनारा कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हुमायूं कबीर को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। एक सवाल खड़ा हो रहा था कि जिस तरीके की बात बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात हुमायूं कबीर कर रहे हैं, क्या उसे ममता बनर्जी अपना समर्थन देंगी? हुमायूं कबीर ने इस बीच नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। क्या कहा हुमायूं कबीर ने, वो आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। हुमायूं कबीर इस वक्त हमारे साथ है, वो पहुंच चुके हैं ममता बनर्जी के जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में। दादा, आप तो मंच पे रहोगे ना आज? देखेंगे आप, नजर रखिए वहाँ पर, मन पे रहूंगी ना कहाँ रहूंगी, नजर रखिए वहाँ पर, मालूम हो जाएगी आपका। अच्छा दादा, आपका स्टैंड अभी भी क्लियर है ना? बार बार एक ही बात में बोलना नहीं चाहते। 6 तारीख आइए वहाँ स्पॉट पर, अब मालूम हो जाएगी। अच्छा, ममता दीदी को आज क्या न्योता देंगे आप? क्या न्योता की देंगे 6 तारीख के लिए? नहीं, 6 तारीख का उनका तो प्रोग्राम है, पार्टी ने उनको प्रोग्राम बनाया 6 तारीख कलकत्ता में, तो मैं क्या हूँ। तो एक सवाल है कि आज टीएमसी की तरफ से कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें कुछ आपके खिलाफ कोई व्यवस्था भी लिया जा सकता है? जो होगा होने दीजिए ना, बाद में तो मेरा रिएक्शन मिलेगा, पहले कुछ किसी बारे में क्यों रिएक्शन मिलेगा। तो बात हो रहा था हुमायूं कबीर के साथ, जैसे कि वो इस वक्त जो ममता बनर्जी के जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में भी पहुंच चुके हैं, ममता बनर्जी के साथ वो मिलेंगी भी, और क्या बातचीत होता है उसके बाद ही ये पूरी खुलासा होगा। फिलहाल के लिए हुमायूं कबीर इस वक्त पहुंच चुके हैं ममता बनर्जी के जो प्रोग्राम है बहरमपुर पे, और इस प्रोग्राम में वो भाग ले। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। अब हुमायूं कबीर ये कह रहे हैं कि वो रण छोड़ेंगे नहीं, वो अपनी पार्टी बनाएंगे, वो चुनाव लड़ेंगे, 135 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की वो तैयारी करेंगे। और रही बात बाबरी मस्जिद की, तो बाबरी मस्जिद की नींव भी वो डालकर रहेंगे, ये भी उन्होंने तय कर दिया। और टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए हुमायूं कबीर तैयार हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हुमायूं कबीर से हमारे संवाददाता ओंकार सरकार ने बात की। आप एक बार फिर से सुने हुमायूं कबीर को। मेरे को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इनवाइट किया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बात करूंगी और रुकने के लिए बोलेगी तो रुकेंगी, नहीं तो यहाँ से चला जाएगी। क्या बोल रहे हैं? বললাম তো আমাকে কথা বলতে দিন না, আমি বিধায়ক আছি তো, আমাকে বিধায়ক হিসেবে এখানে ইনভাইট করা আছে, আমাকে কথা বলতে দিন। আপনারা এরকম করছেন কেন? কি कोई कुछ बात नहीं आपको बोलूंगी, नहीं मैं कुछ जवाबदेही नहीं करूंगी आपको। বলছি দাদা, রিয়াকশন পাবেন 2 ঘন্টা পরে, রিয়াকশন দেব। সিএম এর মিটিং হয়ে যাক, তারপরে রিয়াকশন নেবেন। আমি বলছি তো, বিধায়ক পদ থেকে সাসপেন্ড আছে কি, তাই তো? পার্টি থেকে তো, পার্টির কিছুতে নেই আমি, পার্টির কিছুতে নেই আমি। পার্টির মিটিং সেটা পার্টির নেতাকে জিজ্ঞেস করি, যে ইনভাইট করেছে তাকে জিজ্ঞেস করতে দিন। আমাকে ইনভাইট করেছে অপূর্ব সরকার, সাংগঠনিক জেলা সভাপতি, তাকে জিজ্ঞেস করি, সে যদি থাকতে বলে থাকবো, সে যদি বলে থাকতে হবে না আমি চলে যাবো। দল ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে, ববিদার কোনো কথার আমি
জবাব দেব না। যে খুশি থাকতে পারে, যে খুশি तो आप हुमायूं कबीर को सुन रहे हैं। पहली बात उन्होंने ये कही कि वो खुद अपनी पार्टी बनाएंगे, 135 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया है, ये खबर भी अब पुष्ट हो चुकी है। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार यहाँ पर मौजूद हैं। पार्टी से क्यों निकाला गया, अपनी पार्टी बनाने की नौबत क्यों आई? देखिए, हुमायूं कबीर आज ममता बनर्जी के रैली पर पहुंच चुके थे। रैली ग्राउंड पर वो मौजूद थे। ममता बनर्जी के साथ वो बातचीत भी करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले जैसे कि देखा गया, फिरहाद हकीम ने कोलकाता से एक प्रेस ब्रीफ किया और प्रेस मीट में वो हुमायूं कबीर को सस्पेंड भी कर दिया। और उसके बाद जैसे कि देखा गया, हुमायूं कबीर इस ग्राउंड से सीधा वो निकल गए और जाते वक्त वो जो कहकर गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वक्त के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो नया पार्टी जल्द ही तैयार करेंगे। इसके साथ साथ 135 कैंडिडेट को वो 2026 के चुनाव में मैदान पे उतारेंगे और इसके साथ साथ टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ वो कैंडिडेट लड़ाई मैदान पे करेंगे। ऐसे ही सीधे तरीके से चुनौती देते हुए हुमायूं कबीर इस वक्त निकल गए हैं इस ग्राउंड से और कुछ ही देर में ममता बनर्जी बहरमपुर के इस ग्राउंड में पहुंचेंगी। वो एसआईआर के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए रैली भी वो संबोधित करेंगे। तो उससे पहले जैसे कि देखा गया, ये पूरा जो सनसनीखेज हुआ कि हुमायूं कबीर वो इस ग्राउंड पे पहुंचने के बाद ममता बनर्जी के साथ वो बातचीत करने के लिए पहुंची थी, लेकिन जब वो सुने कि फिरहाद हकीम ने उनको पार्टी से निकाल दिया है, उसके बाद ही वो तुरंत इस ग्राउंड से वो निकल गए और निकलते वक्त वो जो कहा है कि वो जल्द ही नया पार्टी बनाएंगे, क्योंकि उनका नया पार्टी का ऐलान वो पहले ही कर चुके थे कि 20 इसी महीने के 20 या फिर 22 तारीख को वो नया पार्टी बनाएंगे। तो उसी पर वो अभी तक स्टिक किए हुए। इसके साथ साथ सबसे बड़ी विवाद बंगाल के ग्राउंड में एक और नया प्लेयर, एक और नई पार्टी आएगी जो चुनावी दंगल में दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया ओंकार सरकार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर, भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स अमेरिका में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं महादेव बेटिंग ऐप के सरगना रोहित गोदारा गैंग की। उसने फायरिंग की है। कैलिफोर्निया में फायरिंग की वजह से दहशत हो गई। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स ने अमेरिका की कैलिफोर्निया में तड़ातड़ फायरिंग की है। गुजरात के बुकी राकेश राजदेव के घर पर यह फायरिंग हुई है। इस हमले की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली है। फेसबुक पोस्ट जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली गई है। राकेश राजदेव भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी है जिसकी तलाश ईडी कर रही है। इसी के घर पर रोहित गोदारा गैंग ने फायरिंग करवाई है। साफ साफ कहा है कि 40 नहीं 400 गार्ड भी रख लोगे तो भी मार दिए जाओगे। राकेश राजदेव महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर का करीबी है। गोदारा गैंग ने इन पर पाकिस्तान को फंडिंग करने का आरोप लगाया है। भारत के खिलाफ साजिश रचने की बात भी कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गोदारा गैंग के गुर्गे नवीन बॉक्सर ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। सौरभ चंद्राकर के बारे में आपको जानकारी देते हैं। इस वक्त वो दुबई में है। सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा गया है कि दुबई में सौरभ दाऊद इब्राहिम से मिला। गद्दारों को सुधर जाने की धमकी भी दी गई। पोस्ट में महेंद्र डेलाना और राहुल रिनाउ का नाम लिखते हुए ये कहा गया कि कैलिफोर्निया में राकेश राजदेव के घर पर जो गोलियां चलाई गई हैं वो उनके इशारे पर चलाई गई हैं। पोस्ट में आरोप लगाया गया कि राकेश राजदेव और सौरभ जो महादेव बुकी बेटिंग ऐप चला रहे थे, पाकिस्तान और आईएसआई को फंडिंग करते हैं। गैंग ने ये चेतावनी देते हुए कहा कि ये देश के साथ गद्दारी है और जो भी पाकिस्तान को फंडिंग करेगा वो उनका दुश्मन माना जाएगा। पोस्ट में ये भी दावा किया गया कि राकेश राजदेव और सौरभ महाकाल दुबई में दाऊद के भाई से मिलते हैं। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, कैलिफोर्निया में जिस राकेश राजदेव के घर के बाहर फायरिंग हुई वो भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर का बेहद करीबी है। गुजरात पुलिस ने साल 2022-23 में बैटिंग ऐप से जुड़े हुए मामले में राकेश राजदेव के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी और 2023 में राकेश राजदेव के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसके बाद उसके ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी भी की थी, लेकिन तब तक वो भारत छोड़कर यहां से भाग गया था। फिलहाल राकेश राजदेव सेंट्रल एजेंसियों के रेडार पर है। आइए अब आपको ये जानकारी देते हैं कि ये जो गैंगस्टर है, ये रोहित गोदारा गैंग है, इसमें कौन कौन है जिसके गुर्गों ने महादेव बेटिंग ऐप के बुकी राकेश राजदेव के घर पर फायरिंग की। आपको जानकारी दे दें, इसका असली नाम रावत दास है और ये राजस्थान के बीकानेर शहर का रहने वाला है।
शुरुआती दिनों में वो मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप चलाता था। साल 2010 में पहली बार वो रोहित गोदारा गैंग में शामिल हुआ। रोहित गोदारा जब जेल गया था तो उस पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में 10 महीने के बाद उसे जमानत मिली थी। 2012 में रोहित की पत्नी ने उस पर केस किया था। दहेज मांगने और प्रताड़ित करने के आरोप में पत्नी के केस के बाद वो 2 से 3 महीने तक जेल में ही रहा था। आपको ये भी जानकारी देते हैं, जेल में रहने के दौरान ही उसकी दोस्ती लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के गुर्गों से हुई थी, जिसके बाद क्राइम की दुनिया में वो धंसता चला गया।